इसलिए संग का बड़ा महत्व है। कहते मान लीजिए एक मक्खी है, एक मक्खी होती है छोटी सी, यदि वो मक्खी लोहे को तौलने वाली तराजू में बैठ जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? उस तराजू में कोई फर्क पड़ेगा? उस लोहे के वजन में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वही मक्खी यदि सोने को तौलने वाली तराजू में बैठ जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? कितने ग्राम का फर्क पड़ जाएगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा ना। इसलिए संग का बड़ा महत्व होता है। संग ऐसा करिए जो जीवन को बना दे, संग ऐसा मत करिए जो जीवन को व्यर्थ में बिगाड़ दे। इसलिए कहा सत्संग करिए, संतों का संग करिए, सद्पुरुषों का संग करिए। जो भागवत के पथ पर चल रहा है, इस भक्ति के पथ पर चल रहा है, उसका संग करिए। भगवान को प्राप्त करना आसान है। दो ही मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग से तो आप पा नहीं सकते हो, ज्ञान बड़ी जटिल चीज है, कठिन चीज है, ज्ञान से पा नहीं सकते, भक्ति से पाएंगे। तो महाराज भक्ति से जब पाने निकलोगे ना तो भक्ति में भी बड़े ताने हैं। जगत का क्या नियम है भोलेनाथ ने बताया। देवी पार्वती के मन में विचार आया कि प्रभु आज जगत का स्वरूप देखेंगे कैसा है। तो कहा कि चलो देवी हम तुम्हें जगत घुमा कर के लाते, भ्रमण करा कर के लाते। नंदी को साथ में लिया, लेकर के चल दिए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम पैदल चलना, मैं नंदी पर बैठ जाता हूँ। कहा ठीक है बैठ जाओ प्रभु। बैठ गए। जैसे ही गए तो लोगों ने कहा कि देखो कैसा बूढ़ा, कितना मूर्ख है यह बूढ़ा बाबा। उस सुकुमारी राजकुमारी को, कन्या को चला रहा है और स्वयं बैल के ऊपर बैठ गया। भोलेनाथ मुस्कुरा करके चले गए। आगे चले तो कहा कि देवी अब आप थक गई होंगी, अब आप इस पर बैठ जाओ, मैं नीचे चलता हूँ। भोलेनाथ चलने लगे और पार्वती मैया को बिठा दिया कहाँ? नंदी के ऊपर। अब लोगों ने देखा तो कहा कि देखो कैसा ये बाबा मूर्ख है। उस कन्या को बैल के ऊपर बिठा दिया और बेचारा बूढ़ा बाबा खुद नीचे चल रहा है। बताओ ये कैसी नारी है, इसको नीचे चला रही है, स्वयं इस पर बैठ करके चल रही है। अब कुछ दूर चले, पार्वती मैया भी उतर गई। भोलेनाथ ने कहा अब दोनों बैठेंगे साथ में। अब दोनों बैठ गए। फिर जैसे निकले तो लोगों ने देखा और कहा कि बताओ कितने दोनों अत्याचारी हैं, कितने अधर्मी हैं, पापी हैं। बेचारा बूढ़ा बैल मरा जा रहा है, इसके ऊपर दोनों चढ़ करके बैठ गए। भोलेनाथ ने कहा अब यहाँ से भी उतर जाओ। अब दोनों पैदल चल रहे हैं, साथ में नंदी भी चल रहे हैं। तो लोगों ने देखा और कहा कितने मूर्ख हैं दोनों, सवारी साथ में और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा यही जगत का नियम है, जगत का स्वरूप है देवी, कि आप अच्छा भी करोगे तो भी टिप्पणी है, बुरा भी करोगे तो भी टिप्पणी। इसलिए कहा मूर्खों से बहस मत करना। जगत को मूर्खों की उपमा दे दी भोलेनाथ ने। मूर्ख हैं सृष्टि के लोग, इसलिए इनसे बहस मत करना। मूर्खों से मूर्खता करने में क्या मिलेगा? अपने कार्य से कार्य करो, अपने कार्य से ही मतलब रखो। तो आपको जो अच्छा लगे वो करो। सिर्फ मार्ग दो ही हैं भगवत प्राप्ति के, एक है भक्ति, दूसरा है ज्ञान। लेकिन कलयुग में ज्ञान से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे भक्ति से। भगवान मिलते हैं प्रेम से महाराज। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो भक्त के चरण पकड़ लो। तुलसी बाबा ने किसके चरण पकड़े थे? विभीषण जी ने किसके द्वारा राम से मुलाकात की? माता जानकी को राम से किसने मिलाया? किसने मिलाया? राम कथा नहीं सुनी? राम कथा ही नहीं सुनी आज तक? हनुमान जी महाराज ने मिलाया। महाराज तुलसी बाबा को किसने मिलाया? विभीषण जी को किसने मिलाया?
जानकी मैया को किसने मिलाया? हनुमान जी ने ही तो मिलाया। हनुमान कौन है? भगवान के सबसे प्रेमी भक्त हैं, और यदि भक्त का चरण पकड़ लिया तो भगवत प्राप्ति संभव है। हनुमान जी जब तक नहीं मिले थे, तुलसी बाबा भी भटक रहे थे, रोज सत्संग करते थे, उसी सत्संग में हनुमान जी आते थे, लेकिन जब तक हनुमान जी नहीं मिले तब तक राम जी नहीं मिले। तब किसी ने एक दिन बताया कि जो सबसे किनारे पर और सबसे पहले आकर के बैठता है कोढ़ी का रूप लेकर के, उसके चरण पकड़ लेना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति है जाएगी। हनुमान जी ने दूसरे दिन देखा, और जैसे ही देखा तो सत्संग में मन न लगे, उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाबा आए तो जा करके सत्संग छोड़ दिया महाराज और चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते कि दूर है जा, दूर है जा, तुझे भी ये रोग लग जाएगा। तो कहा महाराज यही रोग तो लगाना चाहता हूँ जो तुम्हें लगा है। बोले कौन सा रोग? बोले राम नाम का रोग, यही रोग तो मुझे भी लगाना। आज तो पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे राम के दर्शन नहीं कराओगे। मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, मुझे अब पता चल गया कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा कि आज तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन तुझे घाट पर दर्शन होंगे, जहां पर तू नित्य चंदन घिसता है ना, वहीं पर तुझे दर्शन होंगे। हनुमान जी चले गए कह के। अब तुलसी बाबा नित्य की भांति घाट पर बैठे हुए थे, चंदन घिस रहे थे। जब चंदन घिस रहे थे तो दो सुंदर राजकुमार आते हैं और बाबा से चंदन मांगते हैं, लेकिन बाबा का मन उतरा हुआ है। चंदन तो दे रहे हैं लेकिन उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं कि मेरे राम कब आएंगे मुझसे मिलने के लिए। राम सामने खड़े हैं, लेकिन जब तक कहते ना संत नहीं मिलता तो इस नेत्र में जो माया का पर्दा पड़ा है वो नहीं हटता, और जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक भगवान सामने नहीं आते हैं महाराज। तो जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा ना, ब्रज में एक गोपी आई तो उसका नया नया ब्याह हुआ था महाराज। अब नया नया ब्याह है, हाथों में मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है, सामने बिहारी जी का दरबार है, बिहारी जी बैठे हुए हैं सामने। बिहारी जी के यहाँ भी मंदिर में नियम है कि कुछ सेकंड में पर्दा डाल दिया जाता है, ताकि आप इतना ना देख लें कि भगवान आपके पीछे पीछे चले जाए, इसलिए पर्दा डाल दिया जाता है। तो पर्दा डाले तो बिहारी जी के जो सामने पर्दा है वो तो उनके हाथ में है, वो जब चाहे तब पुजारी को कह दे, पुजारी हटा देगा। लेकिन उस नारी के सामने भी एक पर्दा है, उसे कौन हटाए? तब साक्षात्कार हो। तो बिहारी जी के सामने का पर्दा तो हट गया, लेकिन अभी भी उसे दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसके सामने भी तो एक पर्दा है, उसे कौन हटाए महाराज? वो खुद तो हटा नहीं सकती, हाथों में मेहंदी लगी है, तो उसे कौन हटाए? यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, देखने लगी, तो बगल में उसका पति खड़ा था। पति की दृष्टि गई, उसने पर्दा उठाया, और जैसे ही उठाया तो आज भक्त और भगवान का तब साक्षात्कार हुआ। कहने का अर्थ ये है कि ये मेहंदी, ये नई बहू कोई और नहीं, वही संसार में आने वाला हर जीव है जिसके सामने माया का पर्दा पड़ा है। ये पर्दा उठ नहीं सकता। क्यों? वो उठा नहीं सकता, उसके हाथ में मेहंदी लगी है। किसकी? आसक्तियों की मेहंदी लगी है। रोग लगा है संसार का महाराज, और जो आसक्तियों की मेहंदी लगी है उससे वो स्वयं तो पर्दा हटा नहीं सकता। अब बेचारा यहाँ से वहाँ भटके, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर में भटके, लेकिन कोई मिला नहीं। तो कहा सच्चा सदगुरु जब तक ना मिले, सच्चा गुरु जब तक ना मिले, वो संत ना मिले, तब तक कौन उस पर्दे को उठाए? ये पति कोई और नहीं, वही गुरु हैं जो इस माया के पर्दे को उठाते हैं। जब ये पर्दा उठे तभी तो भगवान के दर्शन हो। उसी प्रकार गोस्वामी जी के साथ हो रहा है। भगवान सामने खड़े हैं, चंदन मांग रहे हैं, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन अभी भी दुखी है कामनाओं से। एक कामना है ना, इसलिए दुखी है।